हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 4 फरवरी और 6 फरवरी इकोनॉमिक्स का। इसके लिए हम लोग वायरल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। तो चलो हम लोग तब वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या ने है। तो निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्र समस्या है? तो क्या है? तो क्या बचत हो, क्या उपभोग हो, क्या निवेश हो, या किसके लिए उत्पादन करें? तो आप सभी को पता होगा कि अर्थव्यवस्था के केंद्र 3 समस्या है। क्या उत्पादन करें, कितना मात्रा में उत्पादन करो और कैसे उत्पादन करें। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, किसके लिए उत्पादन हो। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग प्रभावित करने वाला कारक एक कारक नहीं है। तो कौन नहीं है? तो वस्तु की कीमत हो जाएगा, या संबंधित वस्तु की कीमत, या उपभोक्ता की आय, या साधनों की कीमत। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। तो डी में क्या देगा? तो साधनों की कीमत। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 नंबर कि किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। तो बाजार शक्ति के द्वारा किस अर्थव्यवस्था के केंद्र समस्या में समाधान शक्तियों के बीच द्वारा होता है? तो हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर वर्तित होने का क्या कारण है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ नहीं होगा, साधनों का ह्रास भी नहीं होगा, तकनीकी विकास होगा। तो इसका राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तकनीकी विकास। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5 नंबर की ओर कि किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ठीक है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, या उपयोगिता का मान होगा तो क्या होगा? तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 7 नंबर की ओर कि उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है। तो इसका 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रदर्शित करते हैं, यही इसका गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर घ नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? देखो, पूरक वस्तु हम लोग जिसे कहते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? कौन सा पूरक एक वस्तु का एक संयोग है? तो क्या हो जाएगा? तो देखो, चाय और कॉफी अलग अलग होता है। ठीक है। पेप्सी और मिरिंडा भी अलग होता है, लक्स साबुन और डब साबुन भी अलग होता है, लेकिन कार और पेट्रोल एक ही साथ होता है। तो जो एक साथ में यूज किया जा सकता है तो उसी को हम लोग पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर घ, कार और पेट्रोल। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है? मतलब उसको क्या कहा जाता है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उसको हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है? तो किस काल से है? अल्पकाल से, अति अल्पकाल से, दीर्घकाल से, या शीतकाल से। तो 10 का राइट आंसर आप सभी का जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ग नंबर, दीर्घकाल। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 नंबर कि ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो या है तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो उसका मान क्या हो जाएगा? तो एक ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें कौन सा कथन सही है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए बी सी, ये सही है। ठीक है, ये सत्य है। तो इसका राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होते हैं? तो कौन साधन होते हैं? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्थिर साधन भी होगा, परिवर्तनशील साधन, यानी कि
यानी कि को एंड खो हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है, के को और खो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 15 की ओर बढ़ते हैं कि ए आर प्रदर्शित किया जाता है। तो ए आर प्रदर्शित किस में किया जाता है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, टी आर बटा क्यू होगा, टी आर बटा क्यू। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि किस बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो एक्स अक्ष के समांतर किस में होता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा? तो 16 का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होगा, या एकाधिकार, या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, या उपयुक्त सभी। तो देखो इसका राइट जो आंसर होगा वो पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर तथा एम आर के बीच संबंध पाया जाता है। तो ए आर बराबर एम आर होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ए आर बराबर एम आर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18 नंबर कि समरूप उत्पादित किस बाजार में की विशेषता है। जो समरूप यानी कि एक जैसा सामान मिलता है उसको हम लोग केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं, इसलिए 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि विभेदीकृत कीमत किस बाजार में विशेषता है। तो विभेदीकृत कीमत किस बाजार में विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो जाएगा, या एकाधिकार, या क और ठ दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का भी राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी कि एकाधिकार बाजार में, ठीक है। विभेदीकृत कीमत बाजार की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो 20 का, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर बढ़ते हैं कि जीडीपी और एनएनपी में क्या संबंध है। तो जीडीपी एवं एनएनपी में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जो आंसर होगा इसका भी बराबर होगा, जीडीपी प्लस जीडीपी बराबर एनडीपी, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। और प्लस में लगा दीजिएगा मूलहर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 22 नंबर की ओर कि निम्न किस वस्तु में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो मध्यवर्ती वस्तु यानी कि जैसे देखो मध्यवर्ती मतलब लास्ट की वस्तु, जैसे कि हम लोग चपाती यानी कि हम लोग रोटी बनाते हैं गेहूं से, तो हम लोग लास्ट में जो बनता है वो रोटी बनता है। देखो हम लोग उतना फैक्ट्री में जो बिस्कुट बनता है तो लास्ट में वो बिस्कुट बन के तैयार होता है ना, तो लास्ट में क्या हुआ तो बिस्कुट, इसलिए इसको भी मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। ब्रेड भी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 23 नंबर की ओर कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है, मतलब अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय मतलब ये लंबा हो गया, यानी कि पूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, लेकिन यहाँ पर गलत दिया गया है, लेकिन आप लोग उसको सुधार लीजिएगा और आप लोग समष्टि अर्थशास्त्र इसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 24 नंबर की ओर। तो 24 नंबर का क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि से आय की गणना की जाती है, आय विधि की गणना की जाती है, ठीक है। तो मूल वृद्धि विधि हो जाएगा, या आय विधि, या वय विधि, या इनमें से सभी। तो आप सभी का 25 का जो राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। तो केंद्रीय बैंक का कार्य कौन नहीं, तो मुद्रा निर्गमन ये भी है, लेकिन साख नियंत्रण ये भी है, लेकिन जो जनता से जमा स्वीकार करता है, यानी कि जनता से जो जमा स्वीकार करता है वो बैंक को हम लोग केंद्रीय बैंक नहीं कर सकते हैं, और सरकार का बैंक भी केंद्रीय बैंक होता है, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो गया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है। तो भारत का एक केंद्रीय बैंक क्या है, तो आप सभी को इसका तो पता ही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 28 नंबर की निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है। तो सबसे तरल मुद्रा M1 कहते हैं, M1 को ही हम लोग सबसे तरल मुद्रा कहते हैं, यानी कि मुद्रा नहीं मुद्रा कहते हैं, ठीक है। अब 29 का भी देखो ये मिसप्रिंट हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा कि यदि अर्थव्यवस्था में MPC बराबर -2 है तो इसका गुणांक का क्या मान होगा, तो 1.25 हो जाएगा। तो
तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।